श्रीमद् भागवत और वेदांत सार की चतुर्थ खंड की अष्टम विचार रास लीला का आश्रय का निरंतर उद्बोधन सुन रहे हैं आप। अब गोपी बनी हुई समस्त जीवात्मा, हमने पहले बताया, शरणागति का भाव, समर्पण का भाव, उसके जो शरीर चाहिए वह शरीर भगवान ने दिव्य शरीर दिया। कोई लिंग भेद वहाँ नहीं है। अपनी दिव्य पनाह शरीर को लेकर ठाकुर जी की वंशी को सुना इन लोगों की जीवात्माओं ने, और चिर जन्मों से संचित उनसे मिलने की आकांक्षा को लेकर समाधि भाव से उन तक पहुँचती हैं। उन्हें उसका जरा भी भान नहीं रहता कि उनका जागतिक शरीर संसार की दृष्टि में, वस्त्र की दृष्टि से, केश विन्यास की दृष्टि से ऐसा बना हुआ है कि मरो न समझने वाले को हंसी आ जाए। अब बिहारी जी को इन जीवात्माओं की शुद्धता की परीक्षा लेने के लिए इन्हें चिढ़ाने वाले भाव से कहने का मन हो आया। ध्यान दीजिए। स्वागतम ओ महाभागा प्रियम किम करवाणि वाह। आप सब लोगों का मैं क्या प्रिय कार्य करूं। प्रियम किम करवाणी, क्या करवाना चाहती हैं प्रिय आप लोग मुझसे। आइए, स्वागत है। प्रियम किम करवाणी, वह आप सब लोग मुझसे क्या करवाना चाहती हैं, क्या प्रिय करवाना चाहती हैं। हे भाग्यशालिनी गोपांगनाओं, बजस्नामयाम क्वचे। ब्रज के अंदर कोई दुख तो नहीं है, कोई अकुशलता तो नहीं है, अनामय तो नहीं है। ब्रूथ आगमन कारणम, अपने आप को यहाँ आने की क्या आवश्यकता पड़ी। आह, क्या भाव है भगवान का, और किस प्रकार से जीवात्मा से कह रहे हैं भगवान। क्या करवाना चाहता है जीवात्मा तुम उससे। सब कुशल तो है ना। अब जिस जीव का अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, परमात्मा उसी का स्वागत करते हैं। एक तो ये बात समझ में आई। अब परीक्षा भी उसी जीव को देनी पड़ती है कि उसके अंतःकरण से काम निर्बीज हुआ कि नहीं। ना काम कर्म बीजानाम चेदसी यस्या संभवाः वासुदेवैक्यनिलयम् सा भागवतो उत्तमा। जिसके चित्त में काम कर्म का बीज उदित ही नहीं होता, वह भागवत है, उत्तम भागवत है। श्रीमद् भागवत कह रही है। श्री भागवत में 9 योगीश्वरों ने, जो हरि नाम के योगीश्वर ने ये सब कहा है, राजा निमि को बतलाया, उसको बतला रहे हैं आपसे। क्योंकि इसके अंदर मोक्ष की आशंका निर्मूल हुई कि नहीं, और अर्थ निर्बीज हुआ कि नहीं इस जीवात्मा के अंतःकरण में। धर्म अर्थ काम मोक्ष इन्हीं की कामनाओं को भागवत कहती है। इसकी उपेक्षा करने, ठुकरा देने वाली, स्वीकार न करने वाली, 100% शुद्ध हृदय वाले सर्वोच्च श्रेणी के भक्तों का ही परमात्मा स्वागत करते हैं। धर्म प्रोजित कहते वत परमो निर्मत्सराणाम नृणाम वेद्यम वास्तवम शिवदम त्रयतापोन्मूलम। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वराः सद्यो हृदि अवरुदते कृतभि शुश्रुभि तक्षणा। कहतो है ये धर्म पूजित कहतो अत परमो। ये चारों पुरुषार्थ की ठोकर मार दीजिए। इसके हृदय में ये सब बात हटेगी नहीं। उसी का भगवान स्वागत करते हैं। क्या बात है। माने अंतःकरण काम से निर्बीज हुआ कि नहीं। नंबर 1, दीज आर द राइडर्स व्हेन द ऑलमाइटी विल वेलकम यू। आपका स्वागत करेंगे, आपको रास लीला में प्रवेश देंगे। वेयर यू आर एलिजिबल
फॉर अकम्प्लिशमेंट के आप योग्य हैं कि नहीं, क्या काम कर्म का बीज निर्बीज हुआ, नंबर 1। परीक्षा देने तैयार हो, नंबर 2। क्या अंतःकरण शुद्ध हो गया, नंबर 3। क्या तुम्हारे चित्त में काम कर्म का बीज, नंबर 4। और आप इंद्रियों से विषयों ग्रहण करते हुए भी आपके अंदर कोई द्वेष और राग तो नहीं होता, नंबर 4। ये सब भगवान की माया देखते रहते हैं, नंबर 5। ऐसे तो 100% शुद्ध हृदय वाले में ज्ञानी नित्य युक्तो एक भक्ति विशिष्टते ज्ञानिनो ही अर्थनो अत्यहम प्रिय। ज्ञानी जो है तेसाम ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्ति विशिष्टते। भगवान जो 4 प्रकार के भक्त होता है, ज्ञानी भक्त जो है सबसे अधिक प्रिय है मुझे। मैं उसमें, वो मुझमें स्थित है, क्योंकि जान जाता है कि भगवान के सिवा कुछ नहीं है। तो श्री कृष्ण ऐसे परम प्रेमियों की हृदय में बंदी बनकर रहना चाहते हैं। भगवान सर्वोच्च श्रेणी के भक्तों का ही परमात्मा साथ करते हैं। सच शुद्ध हृदय, यानी भागवत उत्तम जो है, एक क्वेश्चन आया था कि भागवत उत्तम भागवत कौन है। अथ भागवता ब्रूत या यद्धर्मो यादृशो नृणाम यदाचरति यद्ब्रूते यैलंगय भगवत प्रिया। क्वेश्चन किया, किस आचरण से चलता है, कैसा उसका जो भगवान का कि भक्त लोग हैं उसमें कौन सा भक्त, भगवान की भक्त लोग के आचरण कैसे होते हैं, किस प्रकार के वो होते हैं, ये सब बातें भागवत में आई हुई। वही बात हम यहाँ दोहरा रहे हैं। देखिए ध्यान से, ये सब बातें देखिए। तो जवाब दिया गया है, उसका जवाब है क्या, यह सर्वेषु भूतेषु, जो सब भूत प्राणियों में, यह सर्वेषु भूतेषु पर भगवद्भावं पश्यति भगवत आत्मनि सा भागवतो उत्तमां। सब भूत प्राणियों में भगवान को और अपने सब भूत प्राणियों को भगवान में, और सब भगवान और सब भूत प्राणियों को अपनी आत्मा में देखता है, वह भाव उत्तम है। निज भृत्य वग्रतंता, भगवान उनका ही शासन स्वीकार करते हैं, उनकी सर्वोच्च पसंद है। सांसारिक कथित सुखाकार वृत्तियों को कृष्णाकार बना लेने के पश्चात, अर्थात पुरुषार्थ का अहंकार त्याग कर देने के पश्चात ही श्री कृष्ण मिलन की संभावना का उदय होगा। ध्यान दीजिए, कृष्ण मिलन की संभावना उदय कब होगा, जब आप पुरुषार्थ के अहंकार का कि मेरा कमाया धर्म है, मैं ही। पुरुषार्थ क्या है, पुरुषार्थ खेत है, शरीर खेत ही तो है, क्षेत्र ही तो है। और दैव क्या है, पुरुषार्थ खेत, दैव बीज है। ध्यान दीजिए, ये बीज निर्बीज हुआ कि नहीं, क्या बात है। तो श्री हरि द्वारा स्वागत की संभावना रहेगी। अभी स्वागत तो हो रहा है, परंतु इस स्वागत में उपालंब है, व्यंग मिला हुआ है, व्यंग। ध्यान दीजिए, भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण द्वारा समवेत रूप में श्रीमान अर्जुन से यही कहा गया, सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणं व्रज। हे राजा अर्जुन, सब धर्मों का त्याग कर कर एक मात्र मेरी शरण में आ जाओ। शरणागति के धर्म को हमने पहले बताया, स्वीकार करते हुआ समर्पण के धर्म को, समर्पण का करेक्टरिस्टिक, शरणागति का करेक्टरिस्टिक, उसको फिर भगवान निखारते हैं कि अब ये मेरे पास में आ गया। आप में इतना दम नहीं, इतनी सामर्थ्य नहीं कि आप उनकी सखा बन जाएं। सखा बनाते वो हैं, ध्यान दीजिए, सखा वो बनाते हैं। वाह क्या बात है, आपकी ताकत नहीं है, आप शरण में जाइए। दुख हरो द्वारकाधीश शरण में तेरी, हमारी माँ कहती थी, वो बात मुझे आज याद आ रही, दुख हरो द्वारकाधीश शरण में तेरी।
तो समस्त धर्मों के आश्रय को त्याग कर और केवल एकमात्र मेरी शरण में आ जा। शरण में आने पर ही मैं समस्त पाप राशियों से उद्धार कर दूंगा। यह कोई एक जन्म में होने वाला तो है नहीं, समस्त पाप राशि से उद्धार कर दूंगा। बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञान मान मान प्रपुद्धते। ऐसा ज्ञानवान जो भगवान की शरण में आ जाएगा। वासुदेवा सर्वमिति सब महात्मा सुदुर्लभा। ऐसा बहुत जन्मों के बाद तो कोई आ जाएगा, जैसे अर्जुन आ गए थे। ये कोई एक जन्म में तो होने वाला नहीं, गीता में यही बात कह रहे हैं। तो बहुत जन्मों की अंत में ज्ञानवान होता है जीव और समस्त प्राणियों में वास। आप सोचेंगे कि हम क्यों भागवत की कथा क्यों नहीं सुना रहे? अरे साहब, भागवत की कथा को सुनने के लिए आप जो 10 तत्व में एक आश्रय तत्व का हमने चयन किया, हमने बाकी सब बातों को तो बता दिया आपको। अब आश्रय, मुक्ति, निरोध, ये 3 चीजों को समझाना रह गया है। तो आश्रय तत्व को समझने के लिए तो सब समझाया जा रहा है कि शरणागति में आना है आपको। और भगवान कहते हैं अतः जो समस्त प्राणियों में वासुदेव को देखने लगता है जब जीव, वो समझने, अभी हमने आपसे बताया नहीं क्या, यह सर्वेषु भूतेषु भगवत भावम चात्मनाः। अपने भगवान का भाव, अपनी आत्मा को चारों तरफ, सब वेद भी यही कह रहा है। ईशावास्योपनिषद सभी लोग ये कहते हैं, सब बातें कहते हैं। और भगवान गीता में ये कहते, प्रयत्नात् यत्न मानः तू योगी सर्व संशुद्ध किल विषय। प्रयत्न करने से, यत्न माना, प्रयत्न करने से वो योगी, प्रयत्न करने से बार बार मन की चंचलता को निरुद्ध करते हुए, उसको आत्मा के अंदर में समाविष्ट कर, आत्मा में निरुद्ध करते हुए आदमी सब पापों से मुक्त होकर, जिसके अंतर्गत परमात्मा की तरफ चलने की उत्कंठा है, लगन है, उत्साह है, तत्परता व दिन प्रतिदिन जिस साधन के साधक हृदय में बढ़ती रहती है, प्रभु को प्यार करने की उसकी 7 दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है। इस हेतु उसके साधन में प्रभु के नाम, रूप, लीला, धाम के प्रति जिस किसी साधक की सजगता निरंतर बनी रहती है। और इस प्रकार के जतन से, प्रयत्न से, साधन से उसके अंतःकरण के सब दोष, सब पाप नष्ट हो गए होते हैं और परमात्मा की तरफ लगन से अंतर्मन के भीतर भोग, संग्रह, मान बढ़ाई आदि की इच्छा सर्वथा मिट गई होती है। अनेक जन्म संसिद्धा यतो याति परांगति। अनेक जन्म संसिद्धा, कई जन्म लग जाते हैं, बार बार भगवान जन्म देंगे अच्छे घरों में, वहाँ आपको पूर्व जन्म की बुद्धि मिलेगी, उससे आप शुद्ध होते चले जाएंगे। यही बात समझने की है कि ना एक जन्म अनेक जन्म, अर्थात एक से अधिक जन्म प्रभु को पाने के प्रयत्न करने वाले, नाच गाने वाली बात थोड़ी बता रहे हैं आपको। हम तो भगवान की दिव्य उस रास की बात बता रहे हैं, जहां पर वेद भी कहता है रसो वही सह रसा रस लब्धि आनंदी भवती। वो रस ही एवं लब्धि आनंदी भवती। ध्यान दीजिए, वो समझा रहे हैं आपको आश्रय तत्व को। शरणागति भगवान की स्वीकार। हनुमान जी कहते हैं ना, मैं क्या कहते हैं, आस अभिमान जाए भोजनी भूरी, मैं सेवक रघुपति पति मोरी। अब पति बना लो किसी को, शरण में नहीं आओगी तब तो स्वामी बनेगा वो आपका, तब ठाकुर बोलोगे उसको आप। तो ऐसा योगी अनेक जन्मों में संशुद्ध होता है, विशुद्ध होता है, संसिद्ध होता है। पहले मनुष्य जन्म योग में योग के लिए यत्न करने से शुद्धि हुई, फिर अंत समय में योग से विचलित होकर स्वर्ग आदि लोकों में वह साधक गया। ये सब 6वें अध्याय में गीता के अंदर लिखा हुआ है। परंतु वहाँ उसे भोगों से अरुचि होने से वह शुद्ध हुआ और फिर शुद्ध श्री मानव घर में जन्म लिया। यहाँ प्रभु की प्राप्ति के लिए तत्परता पूर्वक यत्न करने से शुद्धि हुई। इस प्रकार कम से कम 3 जन्म तो हो ही गए। दूसरे जो वैराग्यवान योगी साधक है, पहले मनुष्य जन्म में संसार से विरक्त होने शुद्धि हुई, फिर योगी कुल में जन्म लेकर प्रभु प्राप्ति के लिए तत्परता पर प्रयत्न किया, तब शुद्धि हुई। इस प्रकार अनेक जन्म की शुद्धि के पश्चात
वह साधक परम गति को प्राप्त हो जाता है। जिस गति को प्राप्त होने पर उससे बढ़कर कोई भी लाभ मानने में नहीं आता। यम लब्ध्वा न अपरम लाभम मनते, यम लब्ध्वा न अपरम लाभम मनते अधिकम, किसी और लाभ को अधिक नहीं मानता। तो स गुणना आपकी दुखे न विचाल्यते, वह बड़े से बड़े दुख से भी प्रभावित नहीं होता। ऐसे आत्यंतिक सुख को वह प्राप्त करता है। वह आत्यंतिक सुख भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य है। यही तो पूछा है सब संतों ने, अतात्यंतिकम ब्रूता, यदात्यंतिकम ब्रूता पृक्षामो भवतो नघाः संसारे अस्मिन् क्षणार्धोऽपि सत्संगः सेवते नृणाम् धर्मान् भागवतान् ब्रूत यदि नाश्रुतये क्षमं यैवै प्रपन्नः यैवै प्रसन्नः प्रपन्नाय दास्यति आत्मानम् अजोऽपि, अजन्मा भगवान अपने आप का दान कर देते, अर्थात जीव भाव समाप्त कर देते हैं। बड़ी सांकेतिक भाषा लिखी हुई है, इसको ही हम आपको डिकोड कर रहे हैं। थोड़ी देर के बाद वो भी सब आप आनंद प्राप्त करेंगे, पर आप समझ तो लीजिए। तो इससे इस लाभ को भी समझ ले, क्या यम लब्ध्वा चापरम लाभम मनते नाधिकम तथा। तो फिर गोपियों की बात करेंगे, जिनका स्वागत स्वयं पर ब्रह्म योगियों के ईश्वर के भी ईश्वर भगवान श्री कृष्ण योगेश्वरेश्वर कर रहे हैं। प्राणी को जो सुख मिलता है, यदि वह इसमें अधिक सुख देखता है तो इस अधिक सुख के लाभ में वो आकर विचलित हो जाता है। भैया यहाँ कहाँ सुख है, और अच्छा सुख कहीं मिलेगा। तो वही तो कह रहा है, ओम नासाम पराया प्रतिभाति बालम प्रमादंतम वित्त मोहेन मूढ़ा लोकोयम ना परमिति माने मृत्यु स मृत्युमति गच्छति। कहा जो देखे नहीं पर लोग जिसे जानता नहीं, पर लोग समझता नहीं, खाली वो समझता यही सब लोग है, असल धरा रह जाता है। कैसे इस व्यवहार को निभाना ये भी बड़ा कठिन है, और कैसे उस परमार्थ को निभाना है ये और भी कठिन है। दो कठिन वस्तुओं के बीच में किसको चुनना है आपके बस में नहीं है। बस में आपकी शरणागति है ठाकुर की, वो आपने चुन लिया तो आपका व्यवहार भी निभेगा और आपका परमार्थ भी निभेगा। आप रास लीला का आश्रय भी प्राप्त करेंगे और लौकिक रास में भी आपको भगवान ले जाएंगे। सब कुछ दे देंगे ठाकुर, आपको सब कुछ दे देंगे। वो देने के लिए दाता है, वो दाता कुछ रखते नहीं अपने पास में। कितना सा भोगेगा जीव। एक प्लेट खाना खाता आदमी, उसमें भी 4 निवाले लेता है, कितना खाएगा। 1 किलो रोटी की, 1 किलो आटे की रोटी भी खा नहीं सकता आदमी। एक फेरे के 100 रुपए की बजाय 1000 रुपए मिलने वाले लाभ का मनुष्य चयन करना चाहेगा। निद्रा, आलस्य, प्रमाद का तमोगुणी सुख प्राप्त होने पर रूप का सुख, रस का सुख, स्पर्श का सुख और गंध का विषय जन्य सुख ज्यादा आकर्षित करता है, अच्छा लगता है, तब प्राणी इस रजोगुणी की ओर चला जाता है। इस सुख लाभ से, इस विषय जन्य सुख के लाभ को अधिक मानने से ऐसा होता है। प्रभु के नाम रूप लीला धाम की ओर आकर्षित होने के कारण इस सात्विक सुख के लाभ को मनुष्य अधिक समझने लगता है। सात्विक सुख से ऊंचा लाभ होता है आत्यंतिक सुख। ध्यान दीजिए, फिर समझिए। निद्रा, आलस्य, प्रमाद का तमोगुण सुख मिलता है, सोते रहो। अरे भैया अभी तो काम नहीं करते, इसमें बड़ा मजा आ रहा है। अब रूप का सुख मिला, ये राजस सुख देखिए, रस का सुख मिला, वाह क्या बढ़िया सीला खाना है। स्पर्श का सुख मिला, क्या गंध का सुख मिला, अच्छा लगता है। तब आप प्राणी रजोगुणी सुख की ओर चला जाता है और उस सुख लाभ से, इस विषय जन सुख के लाभ को अधिक मानने से, उस सुख लाभ से, इस विषय जन सुख के लाभ को अधिक मानने से उस प्रभु के नाम रूप लीला धाम की ओर आकर्षित होने के कारण इस सात्विक सुख के लाभ को अधिक से सोचता है मनुष्य।
ये और अधिक से आनंद देगा। सात्विक सुख से भी ऊंचा एक लाभ है, वह आत्यंतिक सुख यानी परमानंद का, परागति का जो अपना ना हो, निकृष्ट ना हो, परमानंद के लिए सात्विक सुख को भी प्राणी छोड़ना चाहता है। नहीं चाहिए मुझे लीला धाम प्रभु का नाम, सधर्मान पर दीजिए। परंतु जब आत्यंतिक सुख अथवा श्री कृष्ण का सुख प्राप्त होता है, यही सुख श्री कृष्ण का सुख है। वह मनुष्य तब मनुष्य इससे विचलित नहीं हो पाता, क्योंकि आत्यंतिक सुख से बढ़कर, श्री कृष्ण के सानिध्य से बढ़कर दूसरा कोई लाभ है ही नहीं। और श्री कृष्ण रूपी आत्यंतिक सुख में स्थित होकर यस्मिन से तो न दुखेन गुणापि विशाल्यते, अर्थात बड़े से बड़े दुख से भी वह साधक विचलित नहीं किया जा सकता। एक बात और, गोपांगनाओं जैसा प्रेमी जिसे परम प्रेम की पराकाष्ठा माना जाता है, उनके साथ हमारे प्रीतम ब्रास बिहारी मदन मोहन माधव मदन मुरारी और केशव कलिमल के अलौकिक प्रणय विनिमय को किंचित समझने के पूर्व भगवान श्री कृष्ण की बात पर और ध्यान दीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं 4 प्रकार के भक्त होते हैं, आर्थ, दुखी, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी, भरतर्षभ। अब देखिए, अर्थार्थी भक्त वो होता है जिसे धन की चाहना होती है, परंतु इससे वह भगवान से चाहता है, भगवान मुझे धन दे दी। अर्थ उसके लिए महत्वपूर्ण होने से वह अर्थ का भक्त है, न कि भगवान का। द वेल्थ इज इम्पॉर्टेंट फॉर हिम, दैट इज वाई ही डजंट अंडरस्टैंड द भगवान इज इम्पॉर्टेंट फॉर हिम। परंतु भगवान से संबंध रखने के कारण अर्थार्थी सनई सनई भगवान की ओर बढ़ता चला जाता है कि प्रभु ने दिया, प्रभु ने दिया, ऐसा अपने आप बनता चला जाता है। ये तो मेरी सामर्थ्य नहीं थी। भगवान में लगे रहने से उसकी धन की इच्छा बहुत कम हो जाती है और समय आने पर धन की इच्छा मिट भी जाती है। जैसे भक्त शिरोमणि ध्रुव जी जो राज सिंहासन पाने को लक्ष्य कर श्री विष्णु की आराधना करते हैं, 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते हैं, परंतु प्रभु दर्शन के उपरांत उनकी अर्थ संबंधी प्रचंड इच्छा का नाश हो जाता है। आर्ध भक्त वे होते हैं जो अपने प्राणों पर आए संकट रूपी दुख को भगवान से दूर करना चाहते हैं, कराना चाहते हैं और अन्य किसी उपाय का सहारा नहीं लेते। आर्त भक्तों में महान द्रौपदी गजंत का उदाहरण दिया जा सकता है। जिज्ञासु भक्त वे होते हैं जिन्हें अपने स्वरूप को, भगवत तत्व को जानने की जोरदार इच्छा होती है कि वास्तव मेरा स्वरूप क्या है, भगवत तत्व क्या है। इस प्रकार तत्व को जानने के लिए शास्त्र, गुरु अथवा पुरुषार्थ, श्रवण, भजन, निधिध्यासन आदि उपायों का भी आश्रय न रखती हुई केवल भगवान के आश्रित होकर उस तत्व को केवल भगवान से जानना चाहते हैं, वे जिज्ञासु भक्त कहलाते हैं। इसमें भगवत भक्ति की प्रधानता भी होती है, जो भगवान में अपनापन करके भगवान के भजन में तल्लीन रहते, परंतु कभी कभी संग से, संस्कारों से मन में यह भाव पैदा हो जाता है कि वास्तव में उसका स्वरूप क्या है, भगवत तत्व क्या है। वे भी जिज्ञासु भक्त होते हैं। उद्धव जी का नाम ऐसे जिज्ञासु भक्तों में आदर से लिया जा सकता है। भगवान के द्वारा उद्धव जी के भगवत तत्व विषयक जिज्ञासा को शांत करने के निमित्त से श्रीमद् भागवत में उद्धव गीता नाम से भगवान ने उपदेश दिया है। अब आइए, गोपांगनाओं की प्रणय लीला का प्रसंग है तो समझे कि ज्ञानी भक्त क्या होता है। ज्ञानी को ही प्रेमी कहा गया। तीनों प्रकार के भक्तों से ज्ञानी अथवा प्रेमी भक्त विलक्षण होता है। ज्ञानी भक्त को अनुकूल से अनुकूल और प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति, घटना, व्यक्ति, वस्तु आदि सब भगवत स्वरूप ही दिखते हैं। अर्थात अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति, सुख और दुख की परिस्थितियों भी भगवान की लीला ही दिखती। प्रेमी अथवा ज्ञानी भक्तों में किंचित मात्र कोई इच्छा नहीं होती, वे केवल भगवान के प्रेम में ही मस्त रहते। गोपांगना ज्ञानी है, प्रेमी भक्त है भगवान की। नारद भक्ति सूत्र में देवर्षि नारद जी ने कहा, यथा गोपिका नाम, भक्ति सूत्र 21 कहकर गोपियों को प्रेमी भक्तों का आदर्श मानते हैं। कारण कि गोपियों में अपने सुख का सर्वथा त्याग था। प्रीतम भगवान का सुख ही उनका सुख है। यही सुख पंचम पुरुषार्थ प्रेम का होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण भी प्रेमी भक्तों को अपनी आत्मा कहते हैं। ऐसे भक्त की ज्ञानी, भगवान कहते हैं ज्ञानी तो आत्मा एवं मे मतम, अर्थात प्रेमी को प्रीतम अथवा स्वरूप मानता है। प्रेमी को प्रीतम अपना स्वरूप मानता है।
भगवान श्री कृष्ण गोपियों को अपना मानते, अपना एक स्वरूप है मेरा, इसलिए प्रेमी से उसे स्वतः स्वाभाविक प्रियता होती है। एक बात हमें और समझना होगा कि धन की इच्छा, दुख दूर करने की इच्छा और जिज्ञासा पूर्ति इच्छा को लेकर जो लोग भगवान की तरफ लगते हैं उनमें तो भगवान का प्रेम जागृत हो जाता है और वे भक्त कहलाते हैं। परंतु जिसकी वह भावना रहती कि अन्य उपाय धन मिल सकता है, दुख दूर हो सकता है, जिज्ञासा पूर्ति हो सकती, उनका भगवान के साथ संबंध न होने से उनमें प्रेम जागृत नहीं होता, उनकी भक्त संज्ञा नहीं होती। संत लोग कहते हैं कि प्रेम तो केवल भगवान ही करते हैं, भक्ति केवल भगवान में अपनापन करता है। कारण प्रेम वही करता है जिसे कभी किसी से कुछ भी लेना नहीं है, ऐसी भावना प्रेमी की होनी चाहिए। उसे श्री कृष्ण की प्राप्ति कुछ कोई अभिलाषा नहीं है, तब ऐसे प्रेमी की सत्ता भगवान से किंचित बात अलग नहीं रहती, परंतु उसकी जगह केवल भगवान की सत्ता रहती है। चारों प्रकार के भक्तों, ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्तों को श्री कृष्ण श्रेष्ठ कहते हैं। तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्ति विशेष है जो हमने बताया, प्रियो ज्ञानिना अति अर्थम अहम सचमे प्रिया। आज हम यहीं पे आपको समाप्त करेंगे, कल फिर इस प्रसंग को विस्तार से बढ़ाएंगे, रासलीला के आश्रय को। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे राम हरे राम।